अगर आपकी राशि अथवा लग्न कुंभ है तो यह वीडियो आप जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके संपूर्ण जीवन की भविष्यवाणी बताने जा रहा हूं। सब कुछ नहीं छूटेगा। आपको इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा लगेगा कि ये वीडियो आज तक कहां थी, हमने पहले क्यों नहीं देखी, क्योंकि मैंने बनाई नहीं तो आपने देखी नहीं। आइए आज के इस वीडियो में मैं आपके जीवन की एक एक गुत्थी सुलझाने वाला हूं। जब से आपका जन्म हुआ और जब मृत्यु होगी तब तक इस बीच में आप क्या क्या आपने किया है, क्या क्या करोगे, सब कुछ बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो का एक झलक देना चाहता हूं कि मैं क्या क्या बताऊंगा। तो आपके व्यक्तित्व पर मैं पहले चर्चा कर लेते हैं। आपका जो व्यक्तित्व है, आपकी जो पर्सनालिटी है, उसमें सबसे पहला जो पॉइंट हमने आपके लिए रिसर्च करके लिखा, वो लिखा कि आपकी बुद्धि बहुत कुशाग्र है। आपका दिमाग जो है ना बहुत तेज है। कुश कहते हैं, कुशाग्र का अर्थ है कि कुश का जो अग्रभाग जितना तीखा होता है, ऐसे अगर किसी के ऊपर में भोंक दो तो उसको अंदर नस के अंदर सुई की तरह चुभ जाएगा। मेरे प्यारे, इतनी तेज बुद्धि होती है कुंभ राशि वालों की। दार्शनिक प्रवृत्ति के होते हैं। फिलॉसफी की बात करेंगे, दर्शन की बात करेंगे, एक से एक आध्यात्म की बात बताएंगे, जीवन कैसे जीना है वो बताएंगे। अर्थात दर्शन शास्त्र, दार्शनिक प्रवृत्ति ज्यादा जो है सो कुंभ राशि वालों के अंदर देखने को मिलती है। कुंभ राशि के जो लोग होते हैं बहुत चतुर भाई, बहुत चतुर। कब आपके साथ चतुराई कर जाएं अगर वो चाह लें तो आप पता नहीं लगा पाओगे जो भाई इतना चतुर भी कोई होता है। हाँ, कुंभ राशि का व्यक्ति बहुत चतुर होता है मेरे प्यारे। और ज्ञाता भी, ज्ञाता की बात करूं तो एक से एक विषयों के जानकार होते हैं। ये किताबी डिग्री दूसरी चीज है, लेकिन ज्ञान होना दूसरी चीज है। ये ज्ञाता होते हैं, कुंभ राशि के लोग ज्ञानी होते हैं मेरे प्यारे। इतना ही नहीं, कुंभ राशि में परखने की शक्ति बड़ी कमाल की होती है। कुंभ राशि के लोग पारखी होते हैं। नहीं, परखने की शक्ति, किसी भी चीज को परखने की, समझने की, बूझने की शक्ति जो है बहुत ही कमाल की होती है। किसी भी चीज को तुरंत परख लेते हैं। परखना सबके बस की बात नहीं है। आपको 10 बार आदमी मिलेगा फिर भी आप समझ नहीं पाओगे ये कैसा आदमी है। और कुंभ राशि वाले के सामने एक बार बैठ जाए कोई, ऊपर से नीचे तक, कहते हैं ना कि मैं उड़ते हुए पंछी के भी पर गिन लेता हूं, ये जो कहावत है, ठीक उसी प्रकार से कुंभ राशि का जो व्यक्ति है सो अगर एक बार व्यक्ति कोई सामने आ जाए तो उसके भूत भविष्य इतिहास को परख लेता है कि ये कैसा आदमी है। चाहे वो कितना भी हवा पानी क्यों न दे दे, कितने भी तीर क्यों न मार ले वो। तो ये कुंभ राशि के 2-4 व्यक्तित्व के दर्शन मैंने करवाए, ज्यादा डिटेल में आगे बताऊंगा। इनके लिए अगर फलदायी व्यवसाय की बात की जाए कि जीवन में कौन कौन से बिजनेस हैं, कौन कौन से व्यवसाय हैं जिसमें इन्हें विशेष तौर पर में सफलता मिल सकती है, तो उसमें सबसे पहला है हस्तशिल्प का। हाथों से जो शिल्पकारी किया जाता है, चाहे वो मूर्ति बनाना हो, स्वेटर बुनना हो, चित्र बनाना हो, कुछ भी हस्तशिल्प के अंदर जितनी भी चीजें आती हैं उसमें से कुछ भी है तो कुंभ राशि का व्यक्ति उस सेक्टर में नौकरी करे या उस सेक्टर में बिजनेस करे, कमाल ही करेगा और कुछ नहीं करेगा मेरे प्यारे। दूसरा जो है वो है कला और साहित्य। कला और साहित्य से संबंधित अगर क्षेत्र में सिंह राशि का व्यक्ति, अगर कुंभ राशि का व्यक्ति अगर जाता है तो निश्चित तौर पर में अपने कैरियर को उज्जवल होता हुआ पाएगा। अपन जो दाल खाते हैं, चावल दाल, अगर व्यवसाय बड़े लेवल पे करना है, बड़े हाई लेवल पर में, तो दाल का बिजनेस आप बहुत बढ़िया कर सकते हो। तो दाल का बिजनेस आपको करना चाहिए। राजनीति के क्षेत्र में कुंभ राशि का व्यक्ति हायर ग्रेड पे एमपी, एमएलए, मंत्री, संतरी इत्यादि बन सकता है। बहुत ऊंचे स्तर पर में जा सकता है कुंभ राशि का व्यक्ति, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। कुंभ का स्वामी शनि है, नहीं जानते ही होंगे। और शनि का धातु लोहा है, यानी कि लोहे से संबंधित अगर कोई व्यापार करते हो, कोई बिजनेस करते हो, अच्छा खासा लाभ मिलने के योग हैं। मोटा फायदा आपको इस बिजनेस में हो सकता है मेरे प्यारे।
प्रिंटिंग से संबंधित, मुद्रण से संबंधित अगर कोई काम है तो कुंभ राशि का व्यक्ति उसमें बहुत ऊंचाई पर जा सकता है। विद्युत से संबंधित, विद्युत समझते हो, बिजली, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में नौकरी हो या इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से संबंधित कुछ अपना व्यापार हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम इत्यादि का, उसमें कुंभ राशि का व्यक्ति बहुत ऊंचाई पर जा सकता है, बहुत कुछ हासिल कर सकता है। इंजीनियरिंग के सेक्टर में कुंभ राशि का व्यक्ति जो है सो निश्चित तौर पर में सफलता प्राप्त कर सकता है। पढ़ाई लिखाई से संबंधित अगर कुछ है, टीचिंग हो, प्रोफेसर हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, कुछ भी इस प्रकार की जो चीजें हैं उसमें कुंभ राशि का व्यक्ति जो है सो बहुत अच्छा कर सकता है। मेरे प्यारे, ये एक झलक मैंने आपके नौकरी और व्यवसाय का दिया, विशेष चर्चा आगे मैं करूंगा। थोड़ा सा एक झलक दे देता हूं आपको कि कौन कौन सी बीमारी कुंभ राशि वालों को जीवन में परेशान करती है और कौन कौन सा बीमारी जीवन में आपको परेशान कर सकती है। गैस से संबंधित बीमारी, वायु विकार जो है, वायु रोग जो है, ये आपको जीवन में ज्यादा परेशान करेगी। सिर से संबंधित पीड़ा जो है, मस्तक में दर्द होना हो, टेंशन बनना हो, तनाव बनना हो, ये मेंटल स्थिति, सिरो पीड़ा इसको कहते हैं। सिर से संबंधित पीड़ा, हेडेक, हेड से संबंधित जो है परेशानी आपको परेशान कर सकती है। ये जो पेट है, पेट से संबंधित परेशानी आपको परेशान कर सकती है। उदर पीड़ा के कारण आप थोड़े से परेशान हो सकते हो। कब्ज की समस्या आपको परेशान कर सकती है, गैस के साथ साथ कब्ज, लैट्रिन से संबंधित परेशानी। गठिया आपको परेशान कर सकता है अपने जीवन में, हड्डी, नस, ज्वाइंट पेन इत्यादि। भगवान न करे लेकिन हार्ट अटैक के भी योग। जीवन में एक ऐसा चरण आएगा जब आपको हार्ट से संबंधित इशू, हार्ट अटैक की परेशानी का भी सामना करना पड़ेगा। नेत्र रोग आपको परेशान कर सकते हैं जीवन में, आंख से संबंधित समस्या आपको ज्यादा परेशान कर सकती है। अभी जो 5-6 बीमारी मैंने बताई, अभी भी आप इसमें से कुछ बीमारी से परेशान होगी। कौन सी बीमारी आपको परेशान कर रही है कमेंट में लिख करके बताएं। आपकी राशि के अनुसार क्या उपचार होगा मैं पर्सनली आपको बताने का प्रयास करूंगा। ये तो कुछ रोग के आपको झलक दिखाए। अब देखिए आपके लिए जीवन में कौन कौन सा वर्ष ऐसा आएगा जिस साल में आपको कष्ट होना तय है, उस साल में आपको परेशानी जो है सो आएगी ही आएगी। तो जीवन में जब आपका जन्म हुआ, पहला साल कंप्लीट हुआ, तो आपने दूसरे वर्ष में प्रवेश किया, तो वो दूसरा साल जो है आपके लिए जीवन का कष्टकारी रहा होगा। उसके बाद छठा साल आपके लिए कष्टकारी रहा होगा। 11वां साल, 19वां साल, 25वां साल, 28वां साल, 31वां साल, 33वां साल, 40वां साल, 48वां साल, 64वां साल और 71वां साल आपके लिए जो है सो ये जीवन का कष्टकारी समय है। ये जो वर्ष मैंने बताए वो साल आपको निश्चित तौर पर में जीवन में कष्ट देने वाला रहा है, आपको परेशान किया है और आगे भी परेशान करेगा। भाग्योदय की वर्ष की अगर बात करूं कि जीवन में वो साल कौन सा है, जीवन में भाग्योदय का वो वर्ष कौन सा है जिसमें आपका भाग्य उदय होगा, तो वो है आपके लिए 25वां वर्ष, जिसमें सबसे पहली बार आपको भाग्योदय करने का अवसर मिलेगा। क्या भाग्योदय अपने आप लोग सोए सोए राजा बन जाएंगे? नहीं, अवसर मिलेगा। उस अवसर को पकड़ना, परखना, उस अवसर के साथ आगे बढ़ना, ये आपकी सोच और आपकी मेहनत पर निर्भर करेगी। तो पहला मौका मैं आपको बता रहा हूं वो है आपके लिए 25वां वर्ष। दूसरा अवसर जो मिलता है कुंभ राशि वालों को फिर तुरंत मिल जाता है 26वें वर्ष में। तीसरा अवसर में गैप आ जाता है 1 साल का, 27 गैप करके, फिर 28वें वर्ष में तुरंत अवसर मिल जाता है। उस अवसर को कैच करना पड़ता है, परखना पड़ता है और पकड़ना पड़ता है। 33वां वर्ष नहीं, आपके लिए जो 33वां वर्ष होता है वो भी भाग्योदय का वर्ष होता है। इसमें भी
अगर चूक गए तो फिर अवसर मिलता है आपको 35वें वर्ष में, उसमें भी अगर चूक गए तो फिर 38वें वर्ष में। ऐसा नहीं है कि एक बार भाग्य उदय का अवसर ले लिया दोबारा यूज नहीं कर सकते, ये कोई लाइफलाइन नहीं है। हर साल में जब जब आपको अवसर मिल रहा है आप उस साल में उसको यूज करो, हर एक बार अपने भाग्य को मजबूत बनाओ। फिर 35वां के बाद फिर 38वें साल में, फिर 42वें साल में, फिर 44वें साल में, फिर 53वें साल में और फिर 62वें साल में जो है सो आपको ये अवसर प्राप्त होता है। बुढ़ापा तक भाग्योदय का अवसर आपको बार बार रिपीट करता जाता है। और फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि मेरा तो भाग्योदय हुआ ही नहीं। क्या आप भी उनमें से हैं जिनका भाग्योदय अभी तक नहीं हुआ? तो आपकी उम्र क्या है और क्या परेशानी है लिख करके बताएं, मैं पर्सनली उसका समाधान बताऊंगा आपको। आइए, आपके लिए शुभ और शुभ दिन कौन से होते हैं पहले उसको समझ लें। सोमवार का दिन, गुरुवार का दिन, शुक्रवार का दिन और शनिवार का दिन, ये 4 दिन जो हैं आपके लिए सबसे शुभ दिन होते हैं। इस समय में आप निश्चित तौर पे कुछ बढ़िया कर सकते हो। शुभ रंग की अगर बात करूं तो पीला, नीला, काला और सफेद। क्या? पीला, नीला, काला और सफेद, ये 4 रंग जो हैं आपके लिए लाभकारी रंग हैं, शुभ रंग हैं। मैंने एक झलक दिया आपको कुंभ राशि वालों। आइए अब विस्तार से चर्चा को आरंभ करते हैं। यदि आपका जन्म कुंभ लग्न अथवा कुंभ राशि में हुआ है तो आपका कद जो है सो मध्यम हो सकता है, होठ थोड़े से मोटे हो सकते हैं और व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक और सुंदर हो सकता है आपका। आपकी स्मरण शक्ति बहुत तेज हो सकती है। किसी चीज को याद कर लिया, सुन लिया, तुरंत याद हो गया, उसमें दिमाग में सेट हो गया, ऐसी स्मरण शक्ति। और आप अर्थकारी विद्या, आध्यात्म विद्या, हस्तशिल्प, कला और साहित्य तथा दर्शन शास्त्र में पारंगत हो सकते हैं, ऐसा आपको समझना चाहिए। आपके राशि और लग्न के स्वामी कौन हैं? शनि देव। नहीं, आपको मालूम होना चाहिए या मालूम होगा भी कि आपके राशि और लग्न के स्वामी शनि देव हैं, जिससे आपके जीवन में अनेक बार ऐसा समय आएगा जो अप एंड डाउन देखने को मिले। कई बार आप आगे बढ़ जाएंगे, फिर गिरावट आ जाएगी। कई बार बैंक बैलेंस भर जाएगा, पैसा पूरा आ जाएगा, मन मजबूत हो जाएगा, फिर गिरावट आ जाएगी। यानी कि उतार चढ़ाव जो है आपके जीवन में लगा ही रहेगा। कुंभ राशि वाले, ऐसा आपको समझना चाहिए। मेरे प्यारे, इतना ही नहीं, शनि जो है एक कुटिल ग्रह है। शनि क्या है? एक कुटिल ग्रह है मेरे प्यारे। और कुटिल ग्रह होने के कारण आप राजनीति में तो कुटिल लोग ही होते हैं, तो राजनीति में आप बहुत अच्छा कर सकते हो। इतना ही नहीं, आप जासूस यानी कि सीआईडी के सेक्टर में भी आप बहुत अच्छा कर सकते हो। लोहे के व्यापारी के रूप में आप निश्चित तौर पर में कमाल कर सकते हो। तेल, तिलहन, उड़द के थोक विक्रेता, मुद्रण, कंप्यूटर, तकनीकी, अभियंता, विद्युत, यात्रा, यातायात और वायुयान संबंधी कार्यों में आप अपना कैरियर बना सकते हो, चाहे वो नौकरी हो या आपका अपना बिजनेस हो। फिर से सुन लो, राजनीति के सेक्टर में बहुत अच्छा, सीआईडी में नौकरी करना चाहो कर सकते हो, लोहे के बड़े व्यापारी आप बन सकते हो, तेल तिलहन का काम कर सकते हो, उड़द के थोक विक्रेता, उड़द जो होता है बन करके आप मोटा पैसा कमा सकते हो, प्रिंटिंग प्रेस में बहुत अच्छा कर सकते हो, कंप्यूटर में, टेक्निकल काम में, इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक में, और ये जो ट्रैवलिंग वाला होता है यातायात वाला मामला उसमें, हवाई जहाज से संबंधित कामों में, इन सब में आप निश्चित तौर पर में जो है सो बढ़िया कर सकते हो। आप एकांत प्रेमी हैं, अतः अच्छे दार्शनिक, भक्त, गूढ़ विद्याओं के रहस्यों के जानकार भी जो है सो आप
अच्छे हो सकते हैं कुंभ राशि वालों। आप मित्र बनाने में भी बहुत चतुर हैं, तुरंत लोगों को दोस्त भी बना लेते हैं। अतः आपके मित्रों की संख्या भी बहुत होंगी, चाहे आप उनके साथ दिल से जुड़े ना जुड़े, लेकिन आपके आहार व्यवहार से लोग आपके मित्र बन जाएंगे। आप दृढ़ इच्छा शक्ति से युक्त रहने वाले व्यक्ति हैं मेरे प्यारे, जिसके कारण से आप सेवाभावी हैं, स्पष्ट वक्ता हैं, नई नई युक्तियों से सदैव नवीन कार्य करने वाले हैं तथा प्रत्येक प्राणी मात्र के प्रति प्रेम और सहानुभूति जो है सो आप रखते हैं मेरे प्यारे। आपको अपने अनुजों से एवं अन्य परिवार के जनों से भी सहायता और लाभ की अपेक्षा रखना व्यर्थ है, क्योंकि आपको अपने भाइयों से और परिवार के लोगों से कभी भी बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा कुंभ राशि वालों। तो इस बात को दिमाग में सेट कर लें। आपके बंधुगण ही आपके प्रति रोड़े अटकाएंगे, आपके भाई, आपके परिवार वाले, आपके जो अपने जुड़े हुए लोग हैं, वही लोग आपके मार्ग में किस प्रकार से बाधा उत्पन्न करें, किस प्रकार से विघ्न उत्पन्न करें, किस प्रकार से आपको परेशान करें, ऐसी सोच के साथ ये लोग आगे बढ़ेंगे और आपको परेशान करेंगे। किंतु आप सच्चे कर्मवीर हैं, कर्म से पीछे हटने वाले नहीं हैं। चिलचिलाती धूप को भी चांदनी बनाते जाएंगे आप, चिलचिलाती धूप को भी ऐसा समझेंगे कि चांदनी रात की वो शीतल चंद्रमा है। ऐसे कर्मवीर हैं आप। कठिनाइयों में भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ेंगे, कठिनाइयों से भी आप लोहे लेंगे, ऐसे वीर हैं आप। आप अपनी माता को विशेष स्नेह करते हैं। आपको हो सकता है तो या तो पिता के साथ संबंध खराब हो जाए अथवा पिता का वियोग भी युवा अवस्था में आपको झेलना पड़ सकता है, जिसके कारण परिवार का उत्तरदायित्व तो आपके कंधों को उठाना पड़ेगा और अध्ययन काल में भी, पढ़ाई लिखाई के समय में भी कुछ न कुछ टेंशन तनाव के कारण परेशानी बनती रहेगी। किंतु आप प्रत्येक कठिनाई में भी नवीन मार्ग प्रशस्त कर लेंगे, कुछ नया करने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक विशेष चीज बताना चाहता हूं, अपनी जन्म कुंडली अगर निकालना चाहें तो निकाल लें, खोल के देख लें। अगर शनि जन्म काल में नीच का है तो आप क्रांतिकारी बन जाएंगे, आंदोलनकारी बन जाएंगे, आप समाज सुधारक बन सकते हैं। फिर आप प्राचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रोफेसर, टीचर बन सकते हैं आप, रेडियो मैकेनिक बन सकते हैं आप, माइक्रो लेवल पर में जो इन्वेस्टिगेशन करता है इसको सूक्ष्म निरीक्षण कर्ता कहते हैं, वो बन सकते हैं आप। विशाल हृदय और दृष्टिकोण वाले प्रगति पथ पर अग्रसर होने वाले प्रणेता और अच्छे ज्योतिर्विद भी आप बन सकते हैं। शनि कभी कभी आपको झूठा लांछन और बंधन योग भी देगा अथवा अपकीर्ति के भाजन भी आपको बना सकता है। आपका ससुराल संपन्न रहेगा, किंतु पत्नी का स्वभाव आपका बहुत तेज होगा, आपकी पत्नी बहुत तेज होंगी। संतानें भी आपकी थोड़ी सी कम हो सकती है, किंतु जुड़वा संतानें होना भी संभव है। ऐसा हो सकता है कि या तो एक दो ही आपके संतान हो अथवा जुड़वा संतान जो है सो आपको प्राप्त हो सकता है। ज्यादातर कुंभ राशि वालों का ऐसा संभव है, सबका नहीं, ज्यादातर, कि प्रथम संतान खंडित हो जाए, एवर्सन हो जाए, गर्भपात की स्थिति हो जाए, बच्चा खराब हो जाए, किसी न किसी कारणवश परेशानी आ सकती है, सबको नहीं, ज्यादातर को। और द्वितीय संतान कन्या भी हो सकता है, ऐसा संभव है। आपको वायु रोग परेशान कर सकता है, सर से संबंधित पीड़ा, पेट से संबंधित परेशानी, कब्ज, गठिया और वृद्धावस्था में पेट
और छाती के रोग आपको विशेष तौर पर में परेशान कर सकते हैं। विशेष मैं कह रहा हूं, इस बात को थोड़ा आप ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। वृद्धावस्था में आपको हार्ट अटैक के भी योग हैं, इस बात को समझें। छाती के रोगों से बचने हेतु आपको हमेशा ठंड में सावधान रहना चाहिए और ठंड से सावधान रहना चाहिए। जीवन के दूसरा, छठा, 11वां, 19वां, 25वां, 28वां, 31वां, 33वां, 40, 48, 64 और 71वां वर्ष आपके लिए कष्टप्रद रहेगा। इस वर्ष में आपके ऊपर में संकट आएंगे ही आएंगे। कष्टों से बचने हेतु तुला दान आप कर सकते हैं, अपने वजन के बराबर लोहे का दान कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। मृत्युंजय मंत्र ओम शं शनिश्चराय नमः का तो करना ही है, लेकिन ओम जुंग सह भी आप करेंगे दैनिक तौर पे, अच्छा रहेगा। नहीं तो महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। दान अगर अपना तुला दान करेंगे तो शनिवार को तुला दान करना ज्यादा अच्छा रहेगा। भाग्योदय हेतु जीवन में आपको कौन कौन से साल में अवसर मिलेगा? 25, 26, 28, 35, 33, 38, 42, 44, 53 और 62वां वर्ष जो है आपके लिए शुभ रहेगा। शनिवार का दिन आपको विशेष व्ययप्रद रहेगा, खर्चा ज्यादा होगा शनिवार के दिन, इस बात को ध्यान रखें। सोमवार, गुरुवार और शुक्रवार का दिन आपके लिए ज्यादा शुभ रहेगा, इस बात को समझें। पीला, नीला, काला और सफेद रंग भी आपके लिए शुभ रहेगा। ये देखो मैंने नीलम पहन रखा है, ये नीलम है आपके लिए भी, मेरी भी जन्म राशि कुंभ ही है, तो नीलम पहनना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। संभव हो तो नीलम सिद्ध किया हुआ पहने, नहीं तो नीली से भी काम चल सकता है, लेकिन सिद्ध किया हुआ, प्राण प्रतिष्ठित किया हुआ, जागृत शक्ति, ऐसे नहीं कोई पत्थर लेके पहन लिया, कोई फायदा नहीं करेगा। प्यारे इस बात को समझें। नीलम के साथ अगर आप पन्ना अथवा हीरा रत्न धारण करेंगे तो भाग्य का सितारा आपका तुरंत चमक जाएगा, तुरंत आप नीचे से ऊपर आसमान पर में पहुंच जाएंगे। आप वृद्धावस्था में हो सकता है तो परिवार को छोड़ करके संन्यास भी धारण कर सकते हैं, किसी मठ में भी जा सकते हैं, मठाधीश हो सकते हैं, अच्छे भक्त बन सकते हैं, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। भाग्य वृद्धि और आत्मा की उन्नति हेतु इस राशि और लग्न के जातकों के लिए एक बड़ा विलक्षण मंत्र बता रहा हूं, इस मंत्र का प्रयोग करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मंत्र है ओम नमः शिवाय। भगवान शिव से संबंधित मंत्र है, विलक्षण है, ये पंचाक्षरी मंत्र है। आपको सुनने में साधारण लग रहा होगा, लेकिन ये कुंभ राशि कुंभ लग्न वालों के लिए विलक्षण है। दैनिक तौर पर में अगर प्रयोग करेंगे तो इससे अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, पुरुषार्थ सब कुछ आपको निश्चित तौर पर भगवान शिव प्राप्त करवाएंगे, आपको देंगे। ये थी कुंभ राशि वालों के संपूर्ण जीवन की महत्वपूर्ण भविष्यवाणी पार्ट 1। इसमें मैं कुछ चीज महिलाओं के बारे में और अलग से बताना चाहता हूं। अभी तक जो बताया वो पुरुष और महिला दोनों के लिए, अब महिलाओं के लिए 4 लाइन थोड़ा अलग से बताता हूं। इस लग्न अथवा राशि में जन्म लेने वाली जो महिला होती है वो बहुत पुण्यशीला होती है, बहुत अच्छी होती है, किंतु व्रणों से पीड़ित रहती हैं। कोई कोई महिला यदि नीच वाणी प्रधान हुई तो वह पति घातनी और कृतघ्न भी होती हैं, इसलिए अपने वाणी पर काबू रखना आवश्यक है। आपकी आयु लगभग 90 वर्ष की है। अगर आप कुंभ राशि के पुरुष अथवा महिला हैं तो आप 90 वर्ष इस दुनिया में भोग करेंगे, जिएंगे, किंतु 71वां वर्ष आपके जीवन के लिए घातक वर्ष हो सकता है। 71वें वर्ष में भी आपकी जान जा सकती है। आपकी मृत्यु धन से, स्त्री से, किराएदार से, अत्यधिक विलासिता से, क्या क्या, धन से, स्त्री से, किराएदार से और अत्यधिक भोग विलास के कारण हो सकती है। मेरा अनुभव यह है कि छाती वायु विकार से ज्यादातर कुंभ राशि और कुंभ लग्न वाले लोगों की मृत्यु देखी गई है, तो इस चीज से बचने का प्रयास करें। जान है तो जहान है, इस बात को समझ। ये मैंने आपको पार्ट 1 बताया कुंभ राशि वालों और कुंभ लग्न वालों।
वैसे ये सामान्य राशिफल है। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए और ज्यादा विस्तृत और डीप जानकारी के लिए आप सामने दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। इसमें आपको अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो भेजना होगा। फिर मैं आपकी जन्म कुंडली के अनुसार आपको परिणाम बता पाऊंगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें और कमेंट में हमें लिख करके बताएं कि हमारी की गई भविष्यवाणी अभी आपको कितनी प्रतिशत सच लगी। 80, 90, 95 या पूरे के पूरे 100% जरूर लिखें। राधे राधे।